कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। क्या अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? असीम हिना के साथ रेस्टोरेंट गया है, वो भी खाना खाने? ओ माय गॉड अम्मी, ये तो कमाल हो गया सच में। फलक सेल फोन कान से लगाए आयशा से बातें करते हुए अपने घर से निकलकर बाहर सामने के ही घर छोटे से बने गार्डन की तरफ आते हुए खुशी से चहकती झूमती आवाज से बोल रही थी। और उधर आयशा भी काफी खुशगवार मूड में थी। अरे हाँ बेटा, मुझे जोया ने बताया कि हिना उसके साथ गोलगप्पे खा रही थी और असीम को गुस्सा आ गया तो वो उसे डांट कर अपने साथ ले गया। फलक, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ये दोनों फिर से झगड़ा ना करें। हाय अम्मी, झगड़ा? क्या ये असीम ही हिना को सुनाता है? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब मैंने हिना को कॉल किया तो उसने बताया कि वो असीम के साथ रेस्टोरेंट जा रही है। असीम ने उसे अभी तक कुछ नहीं कहा है। मेरा भी दिल खुश हो गया, आज पहली बार दोनों एक साथ निकले हैं। आयशा भी बेहद खुश थी, जिससे दूसरी तरफ फलक बखूबी महसूस कर रही थी। अरे वाह अम्मी, आज तो आप बहुत खुश हैं भाई। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ ना, मेरी बहू और बेटे दोनों खुश रहें। आयशा के चेहरे पर चमक थी। और अम्मी, जब आपने ये बताया तो मैं भी कितना खुश हुई हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती आपको। फलक चहक कर बोली। हाँ जानती हूँ फलक, वैसे तुमसे बात करके और तुम्हारी ये खुशगवार सी आवाज़ सुनकर मुझे ये बेहद अच्छा लग रहा है कि मेरी बच्ची तुम भी वहाँ अपने ससुराल में खुश हो। जी हाँ अम्मी, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। आप इतनी चिंता क्यों करती है मेरी? तुम्हारी चिंता तो मुझे हमेशा रहती है बेटा। अरमान कैसा है? हाँ ठीक है अम्मी, आज स्कूल की छुट्टी है ना, तो अपनी चाचू के साथ गार्डन में मैच खेल रहा है। मैं बस वहीं जा रही हूँ। फलक आयशा से बात करते हुए गार्डन में चली आई, जहाँ अरमान और आतिफ क्रिकेट खेल रहे थे। आतिफ का फेंका गया बॉल अरमान के बैट से टकराते ही सीधा आकर फलक के चेहरे पर लगने ही वाला था कि आतिफ ने फौरन फलक के चेहरे को छूने से पहले ही बॉल को अपने हाथ में जकड़ लिया। बॉल देखकर फलक के हाथों से मारे डर और घबराहट के मोबाइल छूटकर गिर गया और वो आंखें मूंदे कांप रही थी। कुछ नहीं हुआ फलक, इधर देखो। आतिफ ने फलक को देखते हुए आहिस्ता से कहा तो फलक ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बॉल आतिफ के हाथ में देखकर अपने दिल पर दोनों हाथ रख के राहत भरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आतिफ और फलक दोनों बार बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जबकि उधर आयशा की कॉल कट चुकी थी। सॉरी, आई एम सॉरी मम्मा, मेरी वजह से अभी आपको चोट लग जाती। अरमान जल्दी जल्दी दौड़ते हुए फलक से आकर लिपट गया तो फलक जैसे होश में आई और फौरन आतिफ से चेहरा फेर लिया। वहीं आतिफ भी अब अरमान को देखने लगा। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। फलक ने अरमान का गाल थपथपाकर कहा। आपको चोट तो नहीं लगी अम्मी? नो बेटा, मैं ठीक हूँ। और आपकी दी कोई भी चोट आपकी मम्मा को तकलीफ नहीं देती है बच्चा। फलक ने घुटनों के बल बैठते हुए अरमान को अपने सीने से लगा लिया। हाँ मम्मा, लेकिन आपको चोट लग जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मेरे चाचू सुपर हीरो हैं, देखिए ना कैसे इन्होंने हीरो की तरह एंट्री मारी और आपको बचा लिया। चाचू इज द बेस्ट, अरमान मासूमियत से कहते हुए फलक से छूप कर आतिफ के पैरों में लिपट गया तो आतिफ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरमान भी तो हीरो है ना? आतिफ ने अरमान को ऊंचा उठाकर प्यार करते हुए कहा। यस चाचू, आई एम हीरो। आपके चाचू बहुत सुपरमैन है, राइट? फलक भी मुस्कुराते हुए बोली, पर वो आतिफ को देख हरगिज नहीं रही थी। हाँ मम्मा, और क्या, मेरे चाचू दुनिया के सबसे बेस्ट चाचू हैं। अरमान ने तपाक से आतिफ का गाल चूम लिया तो आतिफ को हंसी आ गई। थैंक यू, मेरी तारीफ तो बस तुम ही करते हो अरमान, बाकी सब तो जलते हैं मुझसे। आतिफ ने अरमान से कहते हुए फलक को देखकर सुनाया था। हाँ, मैं तो तुमसे बहुत जलती हूँ, फलक सपाट अंदाज से बोली। मैंने तुमको तो नहीं कहा, है ना अरमान? वैसे तुम्हारी ये अम्मी जान इतना चिढ़ क्यों नहीं है भाई? आतिफ ने एक बार फिर से मुंह चिढ़ाकर फलक को देखा जो उसे ही घूर रही थी। ऐसा क्या घूर रही हो? नजर लगाओगी क्या मेरे हैंडसम फेस को? तुम और हैंडसम? वेरी फनी। फलक भी आतिफ को मुंह चुराकर बोली और अरमान की तरफ देखने लगी। अरमान बेटा चलो, जाओ, आपका फेवरेट कार्टून शुरू हो गया है।
टीवी पर जाकर देख लो, नहीं तो बाद में रोते रहोगे अम्मी ने बताया नहीं। फलक ने एकदम ही याद करते हुए अरमान का गाल छूकर कहा तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कार्टून आ गया, आज तो बहुत मजा आने वाला है, मैं मिस नहीं करूंगा। चलिए चाचू जल्दी, नहीं तो निकल जाएगा। अरमान ने आतिफ की गोद में मचल कर कहा था और आतिफ ने उसे गोद से नीचे उतार दिया। बेटा तुम चलो, मैं आता हूँ। आज तो हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, है ना चाचू? हाँ जरूर। जब मेरा कार्टून खत्म हो जाएगा तो हम बाहर जाएंगे। ओके ओके चलेंगे। अभी तुम जाओ, नहीं तो कार्टून खत्म हो जाएगा, आतिफ ने कहा। और अरमान जल्दी जल्दी वहां से भागते हुए घर के अंदर चला गया और उसके पीछे ही फलक भी। फलक मेरी बात सुनो। फलक ने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि आतिफ ने उसे पीछे से पुकारा तो वो रुक गई। हाँ आतिफ बोलो। फलक तुम नाराज हो क्या मुझसे? आतिफ ने काफी सादगी से सर्द भरे लहजे में पूछा। क्यों? उस दिन मैंने जो भी बोला, उस दिन से तुम ज्यादा मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे लगा तुम। अरे नहीं तो ऐसा नहीं आतिफ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बस टाइम नहीं मिल पाता आजकल। अरमान भी स्कूल जाने लगा है, अब तो मेरे काम भी और ज्यादा बढ़ गए, इसलिए बस। फलक भी काफी सादगी से मुस्कुराती हुई बोली। सच में तुम नाराज नहीं हो? नहीं आतिफ। थैंक्स। हाँ लेकिन हो सके तो तुमने उस दिन जो किया है उसे चेंज कर दो, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फलक मैंने पहले भी कहा है और अब भी यही कहूंगा, अरमान मेरा था और मेरा ही रहेगा। आतिफ फलक को बीच में टोकते हुए बोला। अगर बात उसके नाम की पहचान की है तो जब उसे मेरे नाम से पहचान मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आतिफ बस तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फलक, ये हम चाचा भतीजे के आपस का मैटर है। हाँ लेकिन सना, सना, तुम सना से डरती क्यों हो? आतिफ हर बार फलक की बात काट दे रहा था। नहीं मैं सना से नहीं डरती। तो फिर मसला क्या है? बस घबराहट होती है तुम्हारे लिए, इतना मत सोचो, तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। फलक पर क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा निकाह हो गया और तुम्हारे शौहर को मंजूर नहीं रहा तो अरमान तुमसे दूर हो जाएगा? आतिफ ने फलक को टटोलती हुई नजरों से देखा। ये तुमसे किसने कहा? फलक भड़क गई। उसी ने जिसने तुमसे कहा तुम अरमान को असीम के हवाले कर दोगी क्योंकि उसकी बीवी हिना अरमान को अपने बेटे सा समझेगी, इसलिए। आतिफ ऐसा नहीं है। लिसन फलक, सना भले ही हिना नहीं बन सकती है, लेकिन अगर सना को मेरी बीवी बनना है तो अरमान को उतना ही चाहत देनी होगी जितनी मोहब्बत मैं अरमान से करता हूँ। अम्मी अब्बू के साथ साथ ये बात तुम भी समझ लो। आतिफ अपना एक एक लफ्ज मजबूती से बोला। तो तुम भी सुन लो, मैं अरमान को अपने साथ ले जाऊंगी और अगर नहीं ले जा पाई तो मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी, किसी से नहीं। मैं अम्मी अब्बू की खुशी के लिए रिश्ते को राजी हुई थी, अपने बेटे से दूर होने के लिए नहीं। आतिफ की ही तरह फलक ने भी काफी ठोस लहजे में कहा और वहां से चली गई। ड्राइवर ने एक बहुत ही बड़े से आलीशान रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी लाकर रोकी तो हिना जो गाड़ी में पीछे बैठी थी वो खिड़की से झांकती हुई रेस्टोरेंट का नज़ारा लेने लगी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी, जबकि वहीं गाड़ी के दूसरी तरफ से असीम बाहर निकल आया था। तुम कहीं की महारानी साहिबा हो जो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का गेट खोलूंगा? असीम ने उसके सामने खिड़की के पास खड़े होकर दबदबे से गुस्से भरे लहजे में कहा तो हिना चौंक गई, फिर संभलते हुए बोली। क्या हुआ? बाहर निकलो। नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी। क्यों? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर तो सब कुछ महंगा है। महंगा होगा ना, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं खाना है। हिना ने काफी भोलेपन से और अपने पैर सीट पर सिकोड़े और सिमट कर बैठी रही। तो मैं तुम्हें कौन सा यहाँ खाना खिलाने लाया हूँ? तो फिर मैं हमेशा यहीं पर खाता हूँ और आज भी यहीं खाऊंगा। तुम्हारी तरह चिंदी नहीं हूँ मैं। क्या कहा? मैं चिंदी हूँ? और हाँ नहीं तो क्या? चंद रुपए बचाने के लिए अपने शौक को मारना कंजूसी ही तो है, जबकि पैसे हो तब भी। असीम को गुस्सा भी आ रहा था, चिढ़ भी हो रही थी, मगर क्यों वो ये नहीं समझ पाया था। हाँ लेकिन हिना की हरकतों पर कभी कभार हंस भी देता है। इसे कंजूसी नहीं कहते हैं, बचत करना कहते हैं। अमीर इंसान कहीं के। मुझे तो तुम कंजूसी लग रही हो। आप मुझ पर हंस रहे? असीम की मुस्कान मुस्कान पर हिना तनक कर बोली। मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मेरा पेट भरा है। अगर तुम 1 मिनट में गाड़ी से बाहर नहीं आई तो मैं गाड़ी को आग लगा दूंगा और गाड़ी समेत तुम भी जलकर राख बन जाओगी। अभी असीम अपनी बात कह ही रहा था कि जब हिना फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और उसने ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में किया था कि असीम को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई।
असीम अपनी शानदार पर्सनालिटी से चलता हुआ रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में टेबल की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे हिना भी चारों तरफ रस्क भरी नजरों से देखती हुई चुपचाप चलती रही। बैठो। असीम ने खुद बैठते हुए हिना को भी सामने चेयर की तरफ इशारा किया तो वो झट से सिमट कर बैठ गई। आप यहाँ रोज खाना खाते हैं? नहीं, जब मेरा मन होता है। हिना के सवाल पर असीम ने भी उसे टटोलती नजरों से देखा और मेनू पढ़ने लगा। मैं ऐसी जगहों पर कभी नहीं आई। आई नो। क्या खाओगे बोलो? मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, तुम तो वहाँ ठेले पर 50 रुपए में पेट भर कर आई होगी ना। ये आप मुझे बार बार ताने मारना बंद करेंगे? और मैंने 50 रुपए का नहीं खाया था। अभी तो सिर्फ 40 के गोलगप्पे ही खाए थे जब आप आधम के। अच्छा, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं होंगे। 5 रुपए मुझसे ले लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अम्मी ने मुझे पूरा पर्स भर के पैसे दिए हैं। देखिए, हिना ने मासूमियत से और चिढ़कर असीम के सामने अपना हैंड बैग को इशारा करते हुए कहा और वहीं टेबल पर हाथ रखकर उसी पर अपना चेहरा टिकाए वो एक बार फिर से इंटरेस्ट भरी नज़रों से रेस्टोरेंट के चारों तरफ देखने लगी। अगर कुछ खाना है तो बोलो। असीम ने मेन्यू चेक करते हुए बिना उसकी तरफ देखे पूछा तो वो भी बिना असीम की तरफ देखे यूं ही बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं कह रहा हूँ ना, खा लो। नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बाद में जो कहेंगे वो बहुत हर्ट होता है। हिना थोड़ा उदासी से बोली, क्या कहता हूँ? असीम ने उसे सवालिया और हैरत की नज़रों से निहारा। ऐसी जगहों पर खाना खिलाने के बाद आप फिर कहेंगे कि मेरी औकात नहीं थी, और ये भी सच है। हिना ने फौरन जवाब दिया तो असीम चुप रह गया। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, वैसे हिना सिद्दीकी, तुम हो तो छोटी सी ही, लेकिन ताने मारने में बड़े बड़ों को मात दे दो, राइट? इतना कहाँ से सीखा है बोलना? आप ही तो कहते हैं मिस्टर असीम अहमद खान। इस बार हिना का भी रौबदार ही अंदाज था, असीम जैसा। ओके, नहीं कहूँगा। नहीं, मुझे भी ऐसी जगहों पर खाने की आदत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं कहीं और खा लूँगी। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, मुझ में है असीम। मतलब? ओफो, अरे आप समझा कीजिए। असीम साहब, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ इतना, और कहीं खाना खाने के बाद मेरी इंसल्ट हो गई तो? और या फिर क्या पता ये लोग मुझसे बर्तन मजवाएं अपना हिसाब करने के लिए तो? हिना जिस मासूमियत से कह रही थी उसकी इतनी भोली बातों में असीम की नजरें उसके चेहरे पर उठी तो काफ़ी देर तक वहीं टिकी रही। वो उसी तरह हिना को एकटक देखता रह गया। असीम को अपनी उस बात का आज और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था जब उसने हिना की प्यारी सी मासूमियत, उसके प्यार और अपनेपन को अपनी दौलत और पैसों का लालच बोलकर उसे उसकी औकात याद दिलाई थी, इंसल्ट की थी, उसे रुलाया था। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? हिना ने उसे आवाज़ दी तो वो जैसे काफ़ी देर बाद आपे में लौटा। नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें जो खाना है खा लो, मैं हूं ना यहाँ पर पर मैं बिल पे करूँगा, यू डोंट वरी। असीम जैसे कहना तो नहीं चाह रहा था पर कुछ लफ्ज उसके मुंह से अपने आप ही निकल गए। वाओ, मैं हूं ना, काश कि आप होते असीम साहब। हिना की बात पर असीम चुप रह गया जब वेटर उसका ऑर्डर ले आया। असीम अब बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहा था जबकि वहीं सामने की चेयर पर बैठी हिना अभी भी रेस्टोरेंट को देख रही थी। कभी ऐसी जगह नहीं देखी है क्या जो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सब नजर लगाओगी क्या रेस्टोरेंट को? नहीं, अगर देखी होती तो क्यों घूरती? मतलब तुम क्या सच में कभी ऐसी जगहों पर नहीं आई हो? मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रही हो। असीम चौंक सा गया था। नहीं, मैं संडे वाले दिन अपने भाइयों के साथ बाहर खाना खाने तो जाती थी कभी कभार, लेकिन ऐसे ही छोटे मोटे ढाबे वगैरह पे, क्योंकि मेरे भाइयों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, इसलिए। हिना की आंखें खुशी में चमक रही थी और वो किसी छोटी सी मासूम बच्ची की तरह रेस्टोरेंट के चारों तरफ देखते हुए खुश हो रही थी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आप जब तक खाना खाएं मैं कहीं से घूम कर आऊँ क्या? प्लीज़ चुपचाप बैठो यहीं मेरे सामने। कहाँ जाओगी तुम? ये कोई पार्क नहीं है। हिना इतना इनोसेंट मासूम सी है, असीम को जैसे आज पता चला था, क्योंकि आज ही तो उसने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया था शायद। खाना खाने के बाद वेटर ने उसका बिल टेबल पर लाकर रखा तो असीम हिना की तरफ देखने लगा। अरे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हिना मचल सी गई थी। चलो बिल पे करो, असीम बेहद इत्मीनान से बोला जबकि हिना की आंखें फैल गईं। क्या क्या कहा आपने?
वही जो सुना तुमने, बिल पे करो मेरा। अरे पर खाना तो आपने खाया है ना। हाँ तो मैंने खाया है तो बिल तुम नहीं दोगी क्या? तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, अभी कह रही थी तुम। असीम को जैसे मौका मिला था अब हिना को चिढ़ाने का, और या फिर वो उससे बदला ही ले रहा था। हाँ तो पैसे हैं तो क्या, वो पैसे मेरे हैं, मुझे अम्मी ने दिए थे मेरे खर्च के लिए, मैं आपको क्यों दूँ? हिना ने हैंडबैग अपने दोनों हाथों को कसते हुए कहा, जैसे वो अपना बैग छोड़ती तो असीम छीन ही लेता। तुम्हारी सासू मम्मा ने तुमको दिए हैं तो क्या तुम मुझे नहीं दोगी? मैं नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी? असीम ने हिना के बगल में रखे उसके पर्स को छूना चाहा तो हिना ने जल्दी से अपना पर्स सीने से चिपका लिया। असीम, मैंने मना किया ना, आप अपने पैसे दे दीजिए। मेरे पास नहीं है। हाँ तो कार्ड तो होंगे, वो यूज कीजिए। पैसे तो आज तुम ही दोगी, चलो दो जल्दी से, नहीं तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या मैं तुम्हारे सारे पैसे छीन कर वेटर को दे दूं, या फिर तुम्हें यहाँ इनके पास छोड़कर चला जाऊं और ये तुमसे बर्तन मजवाएं? नहीं दूंगी मैं। रुको बुलाता हूँ मैनेजर को। अच्छा नहीं नहीं, रहने दो, मैं दे रही हूँ। असीम ने जैसे ही मैनेजर को तलाशने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घुमाई कि हिना ने हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी अपना पर्स खोलकर पैसे निकाले और असीम की तरफ बढ़ा दिए। असीम, ये लीजिए, पूरे 500 हैं, चेंज वापस जरूर ले लीजिएगा। हिना की वो प्यारी सी बच्चों की सी अदा असीम को बेइंतहा फनी और मजेदार लग रही थी। व्हाट, 500? सिर्फ इतने ही है तुम्हारे पास 500? हाँ तो ये कि मैंने यहाँ पर जो पानी पिया है ना, उसकी ही कीमत 500 से ज्यादा की है, और तुम? असीम अपनी हंसी दबाए हिना को परेशान करने को चेहरे से सीरियस बना रहा। क्या? असीम, आपने 500 का पानी पी लिया है? इसका मतलब है आप एक टाइम में 30-40 हजार का खाना खा जाते होंगे रोज। हाय अल्लाह, कितने बड़े भुक्कड़ इंसान हैं आप। हिना ने असीम को आंखें दिखाते हुए नाराजगी जताई तो असीम उसे घूरने लगा। क्या कहा तुमने मुझे? नहीं कुछ नहीं। चलो फिर पेमेंट करो। इतने पैसे? तो तुमने ही तो कहा तुम्हारी अम्मी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं तुमको। हाँ पर खाना आपने खाया है, तो इससे क्या होता है? तुम मेरे साथ में हो तो यहाँ का यही रूल है। या आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं अम्मी से बताऊंगी। हिना रूठी रूठी से अपने पर्स से पैसे निकालकर टेबल पर रखी और असीम ने बिल पे किया, फिर उठकर खड़ा हो गया। तुमने क्या बोला था? घर में तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं करोगी, इसलिए तुमसे भी बिल पर पे करवाया है। मुझे तो मजा आ गया। तुम मुझसे पंगा लेनी चली थी ना? असीम एक अदा से हंसकर बोला। मतलब मैंने आपके काम करने से इनकार किया इसलिए आप ये? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ खाना खिलाने आया हूँ? चलो अब, या फिर कुछ और खाना है तो तुम्हें। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सारे पैसे आपने ले लिए। क्यों? तुम्हारी अम्मी तुम्हें फिर से दे देंगी। तुम्हारी सास तो अमीर है ना। दुनिया में आपसे ज्यादा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता असीम अहमद खान। थैंक यू। जैसे आपने मुझसे मेरे पैसे छीने हैं, खुदा करे कोई आपसे भी आपके सारे पैसे छीन कर ले जाए। हिना धीरे धीरे बुदबुदाते हुए असीम के पीछे चलती हुई वहां से निकल गई, जबकि असीम खुश था बदला लेकर। वो दोनों अभी खाना खाकर रूम से बाहर ही आ रहे थे कि रेस्टोरेंट में अचानक जाने कहाँ से इवा आकर उनके सामने खड़ी हो गई, जो काफी एक्साइटेड सी लग रही थी। इवा, तुम यहाँ? असीम की आंखें चमक उठी और चेहरे खुशी से खिल गया इवा को देखकर। वहीं उसके पीछे खड़ी हिना अब शांत थी। तुम्हें पता है असीम, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? यूं भाग भाग कर दौड़ते हुए आई हूँ मैं तुम्हारे पास, कहीं मिस ना हो जाओ। इवा अपनी कमर पर दोनों हाथ धरे जोर जोर से हाँफते हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। आराम से यार, पानी चाहिए क्या इवा? नहीं, आई एम फाइन। इबा ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा। अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो बताया नहीं था। असीम ने उसका हाथ थाम कर पूछा। यही तो मुझे तुमसे पूछना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना आंसू, और तुम। इससे पहले इबा असीम से कुछ बोलती, उसकी नजर असीम के पास खड़ी इना पर गई तो जैसे उसका दिमाग घूम गया। आंसू, ये तुम्हारे साथ? तुम इसके साथ घूमने आए हो क्या? रेस्टोरेंट में खाना खाने? असीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे अरे, पहले मेरी बात तो सुनो। इबा गुस्से में जाने क्या क्या बोलती रही थी, जब असीम उसे शांत करने के लिए जल्दी से 2 कदम आगे आया। असीम, क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ खाना खाने आए हो, मजे से घूम फिर रहे हो दोनों। आई मीन, ये कैसे हो सकता है असीम? नहीं इबा, ऐसा कुछ नहीं है।
जो तुम सोच रही हो। अरे वो तो ये मुझे रास्ते में मिली और मैं इसे, भला मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कभी बाहर घूमने आता हूँ क्या? नहीं तो फिर व्हाट एवर। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और लड़की के साथ घूमो, बात करो, टाइम स्पेंड करो। एनीवे मैं यहाँ अभी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आई हूँ। मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए। इवा ने असीम की बात जिससे नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा और उसके सामने अपना हाथ फैला दिया। तो असीम इवा की इस हरकत पर जाने क्यों हैरान रह गया। उसे तो लगा था कि शायद इवा आज गुस्से में कुछ और ही कर बैठेगी, डांटेगी, रोएगी, उस पर चिल्लाएगी, लेकिन वो इस तरह एवरीथिंग इग्नोर किए शांत हो गई, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। पर असीम को ये जैसे चुप सा रहा था। अगर इबा इस वक्त गुस्सा करती तो शायद असीम को अच्छा लगता, जो एक लड़की को होनी चाहिए। वो जलन इबा में असीम को कहीं नजर नहीं आई, जिसे उसके दिल के किसी कोने में थोड़ा सा अफसोस हुआ था। आंसू क्या सोच रहे हो, काट दो यार। इबा ने असीम को पुकारा तो वो अपनी सोचों से बाहर आया। हाँ इबा, क्या? अरे वो क्या है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और दोस्तों की जिद पर मुझे उन्हें यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में आना पड़ा, और अब हम खाना खाएंगे तो बिल तो पे करना ही होगा। सो तुम प्लीज। इबा ने काफी इत्मीनान और बेपरवाह अंदाज में हंसकर कहा। तो असीम ने चुपचाप से अपना कार्ड निकाल कर उसके सामने कर दिया, जिसे इबा ने खुशी से झूमते हुए उसके हाथ से छीना और जल्दी जल्दी वहां से बिना कुछ कहे सरपट लौट गई। चले ही ना। असीम इबा के इस अंदाजे बयानी को हैरत से काफी देर तक देखता रहा और फिर सर झटककर हिना की तरफ मुड़ा तो बिना कुछ बोले ही रुक गया, क्योंकि हिना आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? नहीं तो कुछ नहीं, चलिए। हिना आगे बढ़ गई थी। कुछ तो हुआ है तुम्हें, क्या जलन हो रही है क्या इबा से? असीम ने शक की नजरों से हिना को टटोला। मुझे क्यों जलन होगी? इबा आपका प्यार है, मुझे आपसे क्या मतलब? यही तो कहते हैं ना। हाँ तो सही कहता हूँ मैं, लेकिन ये कैसा प्यार है आपका जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसका प्यार मेरे साथ है? जबकि आप इबा से बात भी करते हो तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं खून की घूंट पीकर रहती हूँ, जबकि आप मेरे यहाँ भी नहीं। यानी तुम मुझे इबा के खिलाफ भड़काना चाहती हो कि उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं, मुझसे प्यार नहीं करती, बस यूं ही सब है, राइट? नहीं तो मैंने ऐसे कब कहा? मैं सब जानता हूँ। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं और आपने अपना कार्ड उसे इतनी आसानी से दे दिया। अब वो जाने कितना खर्च करेगी आपका असीम। हिना फिक्रमंदी से बोली और असीम चिढ़ गया। ओ गॉड, तुम और तुम्हारी ये मिडिल क्लास सोच। मैं पैसे कमाता किस लिए हूँ? हमारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी हो सके इसलिए ना। और जितना इबा एक दिन में खर्च करेगी उतना मैं 1 मिनट में कमा सकता हूँ, समझी तुम? वैसे भी शादी के बाद मेरा सब कुछ इबा का ही तो है, फिर तुम्हें इतना क्यों आग लगी है? असीम भले ही हिना को डांट रहा था, लेकिन उसका जहन इबा में ही अटका था। इबा की नज़रअंदाजी उसे खल रही थी। इबा का ये रवैया उसे परेशान जो कर गया था। क्या इबा सच में सिर्फ उसका कार्ड लेने आई थी और इबा को सच में उसे हिना के साथ देखकर जलन नहीं हुई? बस यही बात असीम को खाई जा रही थी और जिसका गुस्सा वो हिना पर निकाल रहा था। हाँ मैं जानती हूँ सब उसका है, आप उसके हैं, पर फिर भी यू जस्ट शट अप। चुप रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। असीम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ एक बार फिर से हिना को गुस्से में डांट दिया और इबा के बारे में सोचता रहा, जो वहीं रेस्टोरेंट के एक टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठी हंसते हुए सबके साथ घुल मिलकर खाना खा रही थी। इबा ने एक बार भी पलटकर असीम की तरफ नहीं देखा कि वो वहां है या फिर चला गया, जो असीम को कांटों की तरह चुभ रहा था। पर वो कैसे कहता ये सब हिना से? चलो अब, असीम ने कहते हुए हिना की तरफ देखा, जो वहां नहीं थी बल्कि वापस उसी टेबल के पास जा पहुंची थी जहां से असीम खाना खाकर आया था। हिना, असीम ने हल्की आवाज से पुकारा तो वो दौड़कर उसके पास आ गई। जी जी चलिए। वहां क्या करने गई थी वापस? 500 का पानी था जिसे आप बचाकर आ गए थे, मैंने पी लिया। शिट। हिना जितने भोलेपन से बोली थी, असीम उतना ही कुड़ गया। वो झूठा था मेरा। आपका झूठा भी किस्मत वालों को मिलेगा असीम, इबा जैसों को नहीं, सबको नहीं। हिना कहकर आगे बढ़ गई और असीम वहीं खड़ा रह गया। फिर सर झटक कर एक नज़र इबा को देखा और खुद भी गाड़ी की तरफ चला आया। आतिफ का अपना खुद का ऑफिस तो जरूर था, लेकिन वो संडे को अक्सर छुट्टी करता और आज भी संडे था तो वो आज फिर ऑफिस जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए निकल गया, जो उसका फेवरेट था।
वह सुबह का गया। जब दोपहर को घर लौटा तो पसीने से तरबतर, पूरी तरह से थकान से चूर हो रहा था। जब घर आया तो हॉल में ही आरिशा के साथ बैठी उसकी सारिया खाला और सना मिल गई, जिसे देखकर आतिफ को कुछ खास खुशी तो नहीं हुई थी, लेकिन वो खाला को सलाम करते हुए वहीं उन सबके साथ बैठ गया। कैसे हो आतिफ? आतिफ की खाला ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। जी खाला, ठीक हूँ, आप बताइए, आप यहाँ अचानक? आतिफ ने सरकारी तौर पर पूछा, जबकि सना दौड़कर आतिफ के पास आई थी और उसे विश करते हुए उसको हक करने ही वाली थी कि आतिफ ने अपने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। उसने उसे अपनी माँ और खाला के वहां होने का एहसास दिलाया तो सना मुंह टेढ़ा करके वापस वहां से दूर जाकर सोफे पर बैठ गई। जा सना, आतिफ के लिए धूप से आया है ना बेचारा। सारिया ने मोबाइल चलाती सना से कहा तो वो एक नज़र आतिफ को देखकर वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन ऊपर नीचे करने लगी। बस अम्मी, बस 2 मिनट, सना ने बेफिक्री से कहा तो सारिया उसका चेहरा देखती रह गई और फिर उन्होंने शर्मिंदगी भरी नजरों से आतिफ की तरफ देखा, जो शायद अपनी खाला के इस झेपने पर मुस्कुरा ही दिया था। अरे रहने दीजिए ना खाला, मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन पानी मुझे कोई और ही देगा, वो भी अभी। आतिफ ने अपनी खाला को जताने के लिए थोड़ा सा कनखियों से मुस्कुराकर कहा और घर में अंदर की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, फलक। हाँ आतिफ, अरे बस ला रही हूँ। आतिफ ने जैसे ही फलक का नाम लिया था तो फलक किचन से निकलकर जल्दी जल्दी उसकी तरफ भी आने लगी और उसके हाथों में एक एनर्जी ड्रिंक था, जिसे देखकर उसकी खाला और भी ज्यादा शर्मिंदा सी पानी पानी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सना ऐसा कुछ कर सकती है, जबकि आतिफ को अपनी खाला का यह शर्मिंदगी भरा चेहरा मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। देखा खाला, मुझे क्या चाहिए फलक भाभी को पता है, सना को बताएंगी आप तब भी शायद ही उसके पास टाइम ही हो मेरे या मेरे कामों के लिए। आतिफ ने हंसकर कहा और फलक के हाथ में पकड़ी एनर्जी ड्रिंक लेकर पीने लगा। थैंक यू फलक, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। फलक वहां से जाने के लिए मुड़ गई थी। अरे भाभी, ये अरमान कहाँ है? वो सो रहा है। आतिफ ने यहाँ वहाँ ढूंढती नजरों से अरमान को देखते हुए फलक से पूछा तो फलक ने जैसे बनावटी इत्मीनान से जवाब दिया और वहां से जाने लगी। सो रहा है या फिर रो रहा है? ये तुम्हारे कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? अरमान है ना? आतिफ ने फलक की बात काटते हुए हैरत से कहा और फौरन उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ फलक, बोलो, अरमान रो क्यों रहा है और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वाई? अरे वो आतिफ, अरमान आज सुबह से जब से स्कूल से आया यूं ही रोए जा रहा है। बेटा कितना समझाया हमने, पर वो है कि किसी की सुनता ही नहीं है। आतिफ के सवाल पर फलक तो चुप रह गई, जब आरिशा को बोलना पड़ा। अच्छा, पर क्यों रो रहा है अम्मी, ये तो बताइए। आतिफ वाकई घबराया हुआ सा परेशान हो गया। जब से स्कूल से आया बस एक ही रट लगा रखी है कि मुझे पापा के पास जाना है, उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, मैं उनके साथ रहूंगा। क्या तो क्या, यही सब बकवास कर रहा है मतलब? फलक ने बताया तो आतिफ खुद हैरान रह गया अरमान के इन सवालों से। हाँ आतिफ, अब तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन आज जो बोल रहा है उससे मेरा दिल जलता है। वजह चला गया है तो क्या मैं अरमान को भी, इसलिए मैंने उसे कमरे में लॉक कर दिया है, सुबह से तंग कर रहा है मुझे। पलक की आंखों में पानी आ गया था और भरवाई आवाज में बोलती हुई एकदम से चुप हो गई, जबकि आतिफ फलक और बाकी सबको इग्नोर किए फौरन जल्दी जल्दी फलक के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां से अरमान के रोने की आवाज आ रही थी। फलक, इट्स नॉट राइट यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अरमान के साथ? आतिफ तेज तेज कदम बढ़ाता फलक के कमरे की तरफ चला गया और फलक सिसक कर रह गई थी, जबकि आरिशा भी परेशान थी। सना और उसकी माँ ने फलक को देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे उन्हें उससे या अरमान से कोई मतलब ही ना हो। थोड़ी देर में ही आतिफ अरमान को अपनी गोद में लिए वापस वहीं सबके बीच चला आया और अरमान अभी तक उसी तरह जारोकतार रो रहा था, जिसे आतिफ चुप कराने की कोशिश में उसे समझाते हुए उसका सर और चेहरा प्यार से सहला रहा था। बस बेटा बस, देखो कुछ नहीं हुआ है, रोना गंदी बात होती है, तुम तो मेरे ब्रेव बॉय हो। आतिफ ने अरमान के आंसू पोंछते हुए उसका सर चूम लिया। मैं ब्रेव बॉय हूँ और बहुत स्ट्रांग भी हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत डांटा है चाचू। अरमान ने आंखें मसलती हुई रूठेपन से रोकर कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों अब अम्मी से बात नहीं करेंगे। ये आपकी अम्मी भला मेरे बच्चे को कैसे डांट सकती है? चाचू, अम्मी ने कहा था कि मेरे अब्बू अल्लाह पाक के यहाँ गए हैं, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डांटा और कमरे में बंद कर दिया था मुझे।
अरमान मासूमियत से रोता हुआ सिसकियों के बीच बोला। अरमान आतिफ के गले में अपने दोनों हाथ फंसाए फलक की शिकायत कर रहा था और आतिफ उसे अपने सीने से लगाए वहीं खड़ा उसे शांत कराता रहा। नो बेटा, ऐसे कैसे मम्मा ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया, और आज तुम्हें तुम्हारे अब्बू जी की याद कैसे आई? पहले ये बताओ मुझे, और ये रोना बंद करो। चाचू, आज जब मैं स्कूल गया तो मेरे क्लासमेट विशाल से मेरा झगड़ा हो गया। फिर उसका बड़ा भाई जो हमारे ही कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। और उसके बाद स्कूल की छुट्टी में जब मैं घर आने लगा तो दोनों के पापा ने भी मुझे बहुत डांटा। थप्पड़? उसकी इतनी मजाल? उसने तुम पर हाथ उठाया? आतिफ ने गुस्से भरी लाल नजरों से फलक को देखते हुए अरमान से पूछा। क्या कहा उनके बाप ने, और उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा? अरमान, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा क्या? नहीं चाचू, उनके पापा ने कहा कि मेरे अब्बू नहीं है तो मैं बहुत शैतान हो गया हूँ और सबसे झगड़ा करता रहता हूँ। पर चाचू, मैंने पहले झगड़ा नहीं किया था, पहले विशाल ने ही झगड़ा किया था। अरमान अपनी मासूमियत भरी आवाज में भोलेपन से शिकायत कर रहा था और आतिफ का जैसे खून खौल गया। उसने अपनी गोद में समाये अरमान को सीने से चिपकाया और फलक को घूरने लगा। ये विशाल कौन है फलक? नहीं तो मुझे नहीं पता। मैं चाचू, मम्मा ने भी आज मुझे मारा। अरमान फलक की बात काटते हुए आतिफ से लगकर बोला। जब तुम्हें नहीं पता था कुछ भी तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अरमान पर हाथ उठाने की? एक तो ऐसे ही उसे स्कूल में बच्चों ने तंग किया और ऊपर से तुमने भी घर पर इसे इतना रुला दिया। आतिफ जैसे आपा खो बैठा था और वो किसी और के बजाय फलक को ही डांटने लगा, वो भी जैसे पूरे हक से। जबकि आतिफ के गुस्से और डांट पर फलक भले ही सहम गई थी, लेकिन सना और उसकी खाला को कहीं ना कहीं ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आतिफ, तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? अरमान फलक भाभी का बेटा है और वो जैसी चाहे वैसे ट्रीट करे। तुमसे क्या मतलब? कोई क्यों पड़े इन मैटर में? शट अप, जस्ट शट अप। ओके सना, मैंने तुमसे तुम्हारी कोई राय नहीं मांगी है, सो प्लीज चुप रहिए। सना ने इरिटेशन में इतराकर बेफिक्री से कहा था, जब आतिफ ने उसी गुस्से और झल्लाहट में उसको भी डांट दिया और अरमान को सोफे पर बैठाकर उसके सामने जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया। लिसन अरमान, देखो बच्चा, ऐसा नहीं रोते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरी तरफ देखो। लेकिन मुझे पापा चाहिए। आतिफ अरमान को समझाते हुए प्यार से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर बोला था। जब अरमान जिद्दी सा हो गया था, मैं बोल रहा हूँ ना, आई नीड माई डैड। और चाचू नहीं चाहिए क्या? अरमान खुद पर जब्त किए हुए था कि वो रो ना दे। आप भी चाहिए, पर चाचू, सब मुझे ये कहते हैं कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा मर गए हैं और मेरे पापा मुझे यतीम कर गए हैं, ये सब कुछ बोलते हैं लोग मुझसे। पर जब पापा अल्लाह पाक के यहाँ गए हैं तो फिर क्यों आते नहीं है? मुझे उनकी ज़रूरत है और मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे पापा मेरे पास हैं, वो नहीं मरे हैं। अरमान ने कहा तो फलक फपक फपक कर रोने लगी और आरिसा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, मैं क्या करूं? मत रो मेरी बच्ची, मत रो। आरिसा उसे सीने से लगाए उसका सर सहलाने लगी। अम्मी, मैं इसे कैसे समझाऊं? अब इसका बाप कभी नहीं आएगा। अगर उन्हें आना ही होता तो वो इसको तब छोड़कर क्यों चले जाते जब इसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? वजाहत क्यों चले गए आप? फलक टूटकर बिखर कर रो दी थी। फलक, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब्र रख, धीरे धीरे अरमान समझ जाएगा। तुम क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? मत रो बेटा। अम्मी, आज मेरा अरमान पर हाथ उठ गया और ये सोचकर मुझे लगता है कि मैं जैसे अब अपनी ही जान ले लूं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे बच्चे को मैं कैसे मार सकती हूँ अम्मी? फलक ने रोते हुए कहा और दौड़ के आकर आतिफ के बराबर से अरमान के पास घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई। अरमान सोफे पर पैर लटकाए बैठा था जब फलक एक तरफ और बेकरारी से उसके दोनों पैर पर अपनी गोद में रखते हुए उसका सर चूम लिया। अम्मी को माफ कर दो बेटा, अम्मी आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन आप। फलक आगे नहीं बोल पाई थी। उसकी आवाज उसकी सिसकियों के बीच दब गई। वो जारो कतार रोती रही और उसके साथ ही इस वक्त वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। आतिफ अभी भी अरमान के सामने बैठा था। वही तो मम्मा, मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया। गलती तो विशाल की है। अरमान अपनी उस भोली सी आवाज में फिर से शिकायत पर उतर आया और फलक का कलेजा फट रहा था। नहीं बच्चा, मेरा बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकता है।
मेरा अरमान तो बहुत ही गुड बॉय है। फलक ने उसका चेहरा हाथों में लेकर चूम डाला। हाँ मम्मा, उसने पहले झगड़ा किया था, फिर उसके भाई और पापा ने भी मुझे डांटा। वो सब बहुत गंदे हैं। राइट मम्मा? हाँ अरमान, वो सब बहुत बुरे हैं जो मेरे बच्चे को रुलाएं। वो ये विशाल कहाँ रहता है, तुम जानती हो क्या? आतिफ ने अचानक से फलक की बात काटते हुए उससे पूछा तो वो हड़बड़ा गई। नहीं तो मैं नहीं जानती। सच सच बताओ, तुम अरमान को रोज स्कूल छोड़ने जाती हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना। फलक के इनकार पर आतिफ ने उसे शक की नजरों से घूरा। फलक छुपाओ मत, कौन है ये और कहाँ रहता है? टेल मी राइट नाउ। चाचू मैं जानता हूँ विशाल का घर, वो यहीं हमारे घर के पीछे थोड़ी दूर पर रहता है। उसने मुझसे कहा कि उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं आते क्योंकि पापा मर गए हैं। मार तो आज भी मैं उसे और उसके बाप भाई को डालूंगा जिसने तुम पर हाथ उठाया। चलो मेरे साथ। आतिफ गुस्से में खड़ा हो गया और वो बिना किसी की तरफ देखे अरमान को गोद में लेते हुए घर से बाहर निकल गया। आतिफ अरमान को गोद में लिए एक घर के सामने खड़ा हुआ था और उसने जैसे ही डोरबेल बजाई एक लड़के ने आकर दरवाजा खोला, जिसे देखते ही अरमान सहम गया और जल्दी से आतिफ के सीने से चिपक कर उसके गले में दोनों हाथ डालते हुए उसकी गोद में ही छुपने लगा। ए तुम्हारा नाम विशाल है क्या? आतिफ ने उस लड़के से पूछा जिसने दरवाजा खोला था। जी नहीं, मेरे छोटे भाई का नाम है। क्यों? तो मतलब तुम भी उसके साथ पढ़ते हो, उसी के स्कूल के सीनियर हो? जी हाँ। और आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? इससे पहले वो लड़का अपनी बात पूरी कर पाता कि आतिफ का हाथ उठा और उस लड़के के गाल पर अपनी उंगलियों के गहरे लाल निशान छोड़ गया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही उस लड़के का बाप और खुद विशाल घर के अंदर से उसके पीछे दौड़ते हुए आए थे। कौन कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? उसके बाप ने आते हुए घबराहट से जल्दी जल्दी में पूछा तो आतिफ अरमान को खुद से चिपकाए साथ खड़ा रहा। ये बात आप अपने बेटे से पूछिए तो ज्यादा ही अच्छा होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई अरमान को छूने की? जी मैं कुछ समझा नहीं। कैसे हाथ उठाया इस बदतमीज ने मेरे बच्चे पर? आपने ये संस्कार दिए हैं इसको क्या, कि इतना बड़ा होकर एक छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारे? उस लड़के के बाप ने जब आतिफ को देखा तो बस देखते ही रह गया, क्योंकि आतिफ इस वक्त गुस्से में भरा हुआ अपने बच्चे के लिए डटकर मुकाबला करता हुआ किसी सगे बाप की तरह लग रहा था। आपका बच्चा? आप तो शायद आतिफ है ना? मैं आपको जानता हूँ। आई थिंक ये बच्चा आपका नहीं है। आप तो अनमैरिड है ना? उसका बाप अब भी सवालिया नजरों से आतिफ को एकटक देख रहा था। तो क्या हुआ, ये मेरी औलाद है, और अगर मेरी औलाद पर कोई आँच आई ना तो मैं आपके बेटों के साथ साथ आपकी भी जान ले लूंगा, क्योंकि आपने भी मेरे बच्चे को जलील किया है यतीम का ताना देकर। आतिफ अभी भी शांत नहीं हुआ। भले ही अरमान की रगों में मेरा खून नहीं है, लेकिन इसे मैंने ही पाला है और ये मेरा बेटा है, मेरी परवरिश। देखिए आतिफ जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बच्चा है। मैं तो बस, आइंदा से याद रखना, मैं अपने अरमान की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। समझा दीजिए अपने दोनों बेटों को। अगर आइंदा किसी ने भी मेरे बेटे को परेशान किया तो शायद मैं इस वक्त जो यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसा एक्शन ले लूँ कि आपको पछतावा करना पड़े। आतिफ ने उंगली दिखाते हुए उन बाप और बेटे को वार्न किया और वहां से पलटकर वापस आने लगा। आतिफ अभी भी अरमान को अपने सीने से लगाए हुए था और अरमान उसकी गोद में चिपका अभी तक सिसक रहा था। वो अरमान को गोद में लिए थोड़ी दूर पर आया था कि उसके पीछे ही भागती आ रही फलक और आरिसा भी उसे रास्ते में मिल गई और फलक को देखकर आतिफ उसके जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया। लिसन फलक, तुम अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकती, तो कम से कम बेटे को तो ऐसा कमजोर मत बनाओ। इसे तो अपने लिए डटकर खड़ा होना सिखाओ कि ये अपने ऊपर हो रहे जुल्मों का मुकाबला कर पाए। आतिफ का एक रौबदार गुस्सेल पर खुद पे कंट्रोल रखे एक शर्द लहजे में बोल रहा था और फलक ने सर झुका लिया। अरमान अपने लिए लड़ सके, इसके लिए इसको हिम्मत दो। स्ट्रांग बनाना है इसको, ना कि तुम्हारी तरह। सो प्लीज फलक, तुम इसे अपनी तरह इतना अच्छा मत बनाओ कि कोई भी आकर इसकी अच्छाई का फायदा उठाए। आतिफ ने फलक को डांटती नजरों से गुस्से में कहा और अरमान को चुप कराता वो वहां से चला गया, जबकि फलक के साथ आरिसा भी शांत खड़ी थी। हिना बेबी जी, आपको असीम साहब ने बुलाया है, प्लीज जल्दी जाइए। हिना जो बाहर लान में रखे पौधों को पानी दे रही थी और साथ ही उनमें खिले नन्हे नन्हे
गुलाब, मोगरे और बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे फूलों को चूमकर उन्हें प्यार कर रही थी जब पीछे से आई एक मेड की आवाज पर वो जैसे चौंक गई। हाँ, क्या हुआ? हिना जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। वो बीबी जी, आपको असीम साहब ने बुलाया। मुझे? हिना को जैसे हैरत सी हुई थी असीम के नाम पर। जी हाँ, आपको। कहाँ है वो? अपने कमरे में। मेड काफी खिदमतदार और सलीकी अंदाज से बोली। ये क्या अनहोनी है? हिना ने अपने दिल में सोचा और मेड से बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे नहीं बेबी जी, आप जल्दी चलिए, वो आपका वेट कर रहे हैं। उफ, तो लगता है आज मेरी शामत आने वाली है। कहीं वो सच में तो मुझे मार कर अपने कमरे में की जमीन में गाड़ने वाले तो नहीं है? कह भी यही रहे थे, हिना ने अपने आप से कहा और घर के अंदर चली गई। हाँ, वो जैसे ही कमरे में आई असीम को देखकर ठिठक सी गई, जो अपनी अलमारी खोले गुस्से में खड़ा कुछ देख रहा था। क्या हुआ असीम, आपने मुझे बुलाया? हिना ने सहमे अंदाज से पूछा तो असीम ने पलटकर उसे एक निगाह देखा। हाँ, बुलाया है, क्यों? ये सब क्या है? असीम ने उसी तरह गुस्से से और झल्लाहट में हिना का इशारा और अपनी खुली अलमारी की तरफ करते हुए कहा। तो हिना ना समझ सी खड़ी उसे और अलमारी को देखती रही। क्यों, क्या हुआ असीम, बताइए तो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं तो। शट अप, ये मेरा कबर्ड है, इसमें एक भी कपड़ा तुम्हें ढंग से लगा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। ये सब क्या है? सारा भूसे की तरह भरा पड़ा है। असीम को और भी गुस्सा आ गया हिना की ना समझी और मासूम लहजे पर। हिना सिद्दीकी, तुम्हें पता है ना कि मैं रोज कौन से दिन कौन सी शर्ट पहनकर ऑफिस जाता हूँ? आई डोंट नो कि तुम्हें कैसे पता चलता, लेकिन तुम सब जान ही जाती हो कि मैं किस दिन क्या पहनने वाला हूँ क्या नहीं। तो क्या आज तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कौन सी शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा? आज तुमने मेरी वो शर्ट प्रेस नहीं की, बोलो क्यों? और अब क्या पहनूं मैं आज? असीम उसी गुस्से भरे रौबदार आवाज में बोल रहा था और हिना चुपचाप उसका मुंह देखती रह गई। मिस्टर असीम अहमद खान, मैं हिना सिद्दीकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं कौन सा हिना असीम खान बन रही हूँ। और रही बात आपके कपड़ों की, तो मुझे क्या पता आज आप ऑफिस क्या पहन कर जाएंगी। हिना भी काफी इत्मीनान भरे अंदाज में पर एक अदा में कहा। अच्छा, तो फिर रोज कैसे पता चलता है तुमको कि मैं क्या पहनने वाला हूँ, क्या खाने वाला हूँ? और असीम, ये सब आपका काम मेरे लिए नहीं है, सर्वेंट को बोलकर करवाइए ना, मुझसे क्यों कह रहे हैं? हिना उसकी बात काटकर बेपरवाही से बोली, जबकि उसे असीम का उस पर यूं हक जताना कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। और अब तक तो तुम करती थी सब कुछ। हाँ, करती थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुझे आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए, सॉरी मिस्टर खान। यानी तुम मुझे अकड़ दिखा रही हो, राइट? नहीं, पर 50 ग्राम की छोटी सी हो, ज्यादा माइंड मत चलाओ अपना, और ना ही मेरा दिमाग खाओ, समझी तुम? पर आप यही तो चाहते थे ना कि अब वही होगा। अगर आपको कोई शर्ट प्रेस करवा कर पहननी है तो फिर आपका कोई भी काम हो तो आप सर्वेंट को बुलाएं, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हिना जैसे ही पलटकर वापस जाने लगी थी, उसे अपने पीछे एक रौबदार आवाज सुनाई दी जिससे वो चौंक उठी। और जब पलट कर पीछे देखा तो असीम इस बार उसका कबर्ड खोले उसके सारे कपड़े समेत सारा सामान जमीन पर बिखेर चुका था। ये असीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें मेरा कबर्ड नहीं ठीक करना है तो फिर अपना इतने सलीके से क्यों रखा है तुमने? इसे भी खराब कर दूंगा मैं। असीम गुस्से में कहते हुए बिना हिना के पूरे कबर्ड का सामान जमीन पर जोर जोर से फेंकता पटकता जा रहा था। असीम, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए। हिना दौड़ती उसके पास आई थी और जैसे ही वो असीम का हाथ पकड़ने लगी, असीम ने एक गुस्से भरी खौलती नजर उस पर डाली तो वो सहम गई। मुझे छूने की हिम्मत भी मत कर देना कभी तुम। अफीम ने हिना को रौब दिखाते हुए घूर कर कहा। सॉरी, पर आप चुपचाप अपने कबर्ड के साथ साथ अब मेरा भी पूरा कबर्ड ठीक करो तुम, ओके? और हाँ, ये सब तुम करोगी, समझी? सिर्फ तुम। जी। किसी सर्वेंट को मेरे कमरे में बुलाया या किसी से हेल्प ली तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, याद रखना तुम। नहीं बुलाऊंगी। मेरा कमरा पूरा साफ होना चाहिए, जो तुम अकेली करोगी। मैं करती हूँ। गुड, ऐसे ही रहा करो, असीम ने कहा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। पर जाने क्या सोचकर हिना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर अकरू, मुझे मेरा हक नहीं देंगे, लेकिन मुझ पर अपने सारे हक जताएंगे, ये भला क्या बात हुई? ना चाहते हुए भी हिना के होठ मुस्कुरा ही दिए और वो कमरे की सफाई में लगी जो असीम फैला कर गया था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।